अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग पढ़ना सीखेंगे चैप्टर 27। उर्दू में से 27 कहेंगे। चैप्टर का नाम है सूरज। आइए पढ़ना शुरू करती हूँ। वो देखो सूरज डूब रहा है, वो देखो सूरज डूब रहा है, कितना भला मालूम होता है, गोल गोल पीला पीला जैसे सोने की एक थाली है। वो देखो सूरज डूब रहा है, कितना भला मालूम होता है, गोल गोल पीला पीला जैसे सोने की एक थाली है। लो, वो तो डूब भी गया, अब रात हो जाएगी, हर तरफ अंधेरा छा जाएगा। रात में चांद और तारे चमकेंगे, अंधेरे को दूर करेंगे। सुबह सूरज फिर निकलेगा, सारे जग को रोशन करेगा। सूरज रोज़ाना मशरिक़ से निकलता और मग़रिब में डूबता है। अल्लाह ने उसको एक रास्ता बता दिया है, उसी पर चलता है। गर्मी में हमारे सर पर से होकर जाता है, जाड़े में नीचे ही नीचे कतराकर गुज़र जाता है। बरसात में अक्सर बादलों से खेल करता है, कभी छिपता है कभी निकल आता है। सूरज हमारे बड़े काम का है, हमको रोशनी पहुंचाता है, गर्मी पहुंचाता है। उसी की रोशनी से फूलों और फलों में रंगत आती है, उसी की गर्मी खेतों में अनाज और बागों में फल पकाती है। सूरज ही चाँद को चमकाता है, सूरज की रोशनी चाँद पर पड़ती है और ज़मीन पर वो रोशनी चाँदनी बनकर फैल जाती है। सूरज ही चाँद को चमकाता है, सूरज की रोशनी चाँद पर पड़ती है और ज़मीन पर वो रोशनी चाँदनी बनकर फैल जाती है। अगर सूरज ना होता तो चाँद की रोशनी भी ना होती। सूरज से हमें सिमतें भी मालूम होती हैं। सूरज हर रोज़ मशरिक़ से निकलता है और मग़रिब में डूबता है। सिमतें मालूम करने का आसान तरीक़ा ये है कि सुबह सूरज निकलते वक्त उसकी तरफ मुँह करके खड़े हो जाओ। अब तुम्हारे सामने मशरिक़, पीठ की तरफ मग़रिब, दाएं हाथ की तरफ जुनूब और बाएं हाथ की तरफ शुमाल होगा। सूरज से हमें नमाज़ों के औक़ात भी मालूम होते हैं। वक्त की जमा है औक़ात। सूरज से हमें नमाज़ों के औक़ात भी मालूम होते हैं। सूरज निकलने से पहले फ़जर, दिन ढले ज़ोहर, सूरज डूबने से पहले असर, दिन छिपे मग़रिब और 1.5 घंटे बाद इशा। अल्लाह ने सूरज को हमारे लिए चमकाया है। सूरज हमारा खादिम है, सब की तरह अल्लाह का ताबे है। ताबे के मानी है फरमाबरदार, उसी के हुक्म पर चलता है। बहुत से लोग समझते नहीं, उसके फ़ायदे देखें, उसको देवता समझ बैठे, उसकी पूजा करने लगे। हम ऐसी भूल नहीं करेंगे, सूरज को देवता नहीं समझेंगे, सूरज को देवता नहीं समझेंगे, उससे फ़ायदा उठाएंगे। सूरज दहकती हुई आग का एक बहुत बड़ा गोला है। सूरज दहकती हुई आग का एक बहुत बड़ा गोला है और हमारी ज़मीन से दूर, बहुत दूर है। यूँ समझो कि अगर एक रेलगाड़ी 64 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चले और रास्ते में कहीं ना रुके तो 1-2 दिन में नहीं, महीने 2 महीने में नहीं, बल्कि पूरे 175 साल में सूरज तक पहुंच सकेगी। यूँ समझो कि अगर एक रेलगाड़ी
64 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चले और रास्ते में कहीं ना रुके तो 1-2 दिन में नहीं, महीने 2 महीने में नहीं, बल्कि पूरे 175 साल में सूरज तक पहुंच सकेगी। इससे तुम अंदाज़ा कर सकते हो कि सूरज हमसे कितने फासले पर है। یہ بھی اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس سورج کو ہم نے اتنی دور رکھا، ورنہ اگر کچھ قریب ہوتا تو سخت گرمی کی وجہ سے زمین پر جینا دوبھر ہو جاتا۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس سورج کو ہم سے اتنی دور رکھا، ورنہ اگر کچھ قریب ہوتا تو سخت گرمی کی وجہ سے زمین پر جینا دوبھر ہو جاتا۔ اب دیکھیے ہم پڑھیں گے معنی و اشارات۔ جگ، جگ کے معنی ہے دنیا۔ جگ، جگ مانے دنیا۔ مشرق، مشرق کسے کہتے ہیں؟ پورب کو۔ مغرب، پچھم کو۔ مشرق مانے پورب اور مغرب مانے پچھم۔ شمال کے معنی ہے اتر، جنوب کے معنی ہے دکھن۔ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، پورب، پچھم، اتر، دکھن۔ اوقات، وقت کی جمع، وقت کی جمع کو ہم اوقات کہتے ہیں۔ خادم، خادم منے خدمت کرنے والا، خادم خدمت کرنے والا۔ تابع، تابع کے معنی ہے فرما بردار۔ دوبھر، مشکل، کٹھن، دوبھر کے معنی ہے مشکل، کٹھن۔ دیکھیے بچوں، آج کے کلاس میں ہم نے پڑھنا سیکھا ہے چیپٹر سورج۔ یہ چیپٹر کو میں نے اچھے سے پڑھا دیا ہے، آپ بھی اسے پڑھنے کی کوشش کیجئے، بار بار پڑھنے کی کوشش کیجئے، جو ہارڈ ورڈز ہیں اسے انڈر لائن کر کے لکھنے کی کوشش کیجئے۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا آنا بھی بہت ضروری ہے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی سبھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔